हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के 8 बजे की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी 4.0 और बिहार एस्टेट फेज 2 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और रात के 8 बजे यूपी पीजीटी एंड झारखंड टेट के सोशियोलॉजी के सिलेबस को कवर करवाया जा रहा है। तो वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उसमें कॉन्टैक्ट करके पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स को आप पीडीएफ फॉर्मेट में परचेस कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी हम लोग एनसीईआरटी को कर रहे हैं, और ये जो आपको कुछ वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो एनसीईआरटी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 में इन सारे वर्ड्स के संदर्भ में दिया गया है। एक एक करके हम लोग इसका डिटेल्स में जानेंगे कि ये वर्ड्स का मतलब क्या है। देखिए, ये जो वर्ड्स है, इसको आप की कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। अगर आप इनको शब्द समझ लिए, इन शब्दावली का अर्थ समझ लिए, तो आप आधा जो आपका सिलेबस है उसको आप समझ जाइएगा। तो एक एक करके हम लोग सभी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहला जो आता है वो है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद को क्या बोला जाता है? ये एक ऐसा सैद्धांतिक दृष्टिकोण है, और हम बोल सकते हैं ये ऐसा धारणा है जो समाज की घटनाओं को, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उसको क्या देखता है? पॉजिटिव वे में देखता है। मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने का कोशिश करूंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। जैसे देखिए, वो समाज के अंतर्गत हम सोसाइटी को देखते हैं। ये हमारा क्या है? सोसाइटी है। ठीक है, हमारा जो सोसाइटी है विभिन्न तत्वों से मिलके बना है। ठीक है, बहुत सारे इसके एलिमेंट्स है, जिसमें आपका फैमिली हो जाएगा, एडुकेशन हो जाएगा, मैरिज हो जाएगा, आपका फिर कुछ भी हो सकता है, आपका इसके अंतर्गत आपका रिलीजियन हो जाएगा। ठीक है, आपके नेबरहुड हो जाएंगे, आपके वर्क प्लेस हो जाएंगे, आपके जो वर्क प्लेस है वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। मतलब इन सभी चीज़ों से मिलकर ही तो सोसाइटी का निर्माण होता है, सोसाइटी का गठन होता है। तो अगर इन चीज़ों में किसी में भी, ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर कोई त्रुटि होता है, तो वो इम्पैक्ट किस पे डालता है? सोसाइटी पे डालता है, सोसाइटी पे इसका प्रभाव होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या बोला है कि इस प्रकारवाद, यानी समाज के अंतर्गत जो कुछ भी है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कुछ भी, चाहे वो कुछ भी, तो वो सभी क्या है? प्रकारवाद के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? प्रकारवाद के अंतर्गत आएंगे, कि समाज के अंतर्गत जितनी कुछ भी है, वर्क प्लेस भी है, रिलीजन भी है। और मान लीजिए सोसाइटी में अगर कोई खराब प्रभाव पड़ेगा तो फैमिली में भी पड़ेगा, एडुकेशन में भी पड़ेगा, मैरिज में भी पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ों के बारे में इन्होंने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया। नेक्स्ट जो इनका थ्योरी है वो है विरोधी सिद्धांत। यह एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण है जो मानव समाजों में उपस्थित तनाव, विभाजन, संघर्षरत जो उनकी रुचियां होती हैं, इन सभी के बारे में बोला जाता है, जिसमें मानव की जो संसाधनों की कमी होती है, उनके मूल्यों का ह्रास होता है। उनको लगता है कि उनका जो सम्मान प्राप्त होना चाहिए, उनको जो अधिकार मिलने चाहिए, उसमें हानि हो रही है। तो इसके लिए क्या हो जाता है? एक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, जो पूंजीपति वर्ग होता है, ठीक है, और जो पूंजीपति वर्ग और जो लेबर वर्ग में, ठीक है, मालिक या लेबर वर्ग में हमेशा आपको इस प्रकार का जो संघर्ष है वो देखने को मिलता है। पूंजीपति चाहते हैं कि उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, इसलिए वो उनके जो अधीन जो काम करते हैं कामगार, उनके सम्मानों का, उनके अधिकारों का हनन करते हैं। तो हर जगह पे आपको कहीं भी आप देखिएगा जो 2 वर्ग रहते हैं, जिनमें सामाजिक स्तर में थोड़ा सा भी अगर ऊंच नीच होता है, तो वहाँ पे आपको विभेदीकरण देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो विरोधी सिद्धांत इसे बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका पहचान। पहचान किसको बोला जाता है? तो एक व्यक्ति या समूह के चरित्र की विशेषताएं यह बताती हैं कि वे कौन और उसके लिए क्या अर्थपूर्ण है। पहचान के लिए हम इसके अंतर्गत लिंग को रख सकते हैं,
हमारी राष्ट्रीयता को रख सकते हैं। ये सब क्या है, हमारी पहचान है कि नहीं। लिंग के माध्यम से आप पहचान करेंगे कि आप स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। राष्ट्रीयता के माध्यम से आप पहचान करेंगे कि आप किसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आपकी प्रजाति कौन सी है, आपका सामाजिक वर्ग कौन सा है, आपकी जाति कौन सी है। तो ये सभी चीज़ों के माध्यम से क्या होता है, किसी व्यक्ति की पहचान होती है। तो ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन का मतलब हुआ जिसके द्वारा समाज में भौतिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जिनमें न केवल तकनीक बल्कि उत्पादन के परस्पर जो सामाजिक संबंध भी संबंधित होते हैं। ठीक है, उत्पादन के साधन के अंतर्गत वो सभी आ जाएंगे। उसमें आपका बिल्डिंग, आपका सड़क, आपका भोजन, आपका शिक्षा, आपका वस्त्र, जो भी उत्पादन के साधन है, जो भी आपको हेल्प कर रहे हैं, वो सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है व्यष्टि समाजशास्त्र और समष्टि समाजशास्त्र। ये चैप्टर 1 में भी दिया गया है, जिसमें आमने सामने का संबंध पाया जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, व्यष्टि समाजशास्त्र बोला जाता है, जिसको कि आप माइक्रो मतलब लघु रूप में आप जिसका अध्ययन करते हैं, जिस समाज का अध्ययन करते हैं, और जो बृहद समाज का अध्ययन करते हैं जिसमें आमने सामने का संबंध आपको देखने को नहीं मिलता है, उसको समष्टि समाजशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, तो व्यष्टि समाजशास्त्र क्या हो गया आपका माइक्रो, और समष्टि समाजशास्त्र आपका मैक्रो मतलब बृहद। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है जन्म संबंधी। किसी के जन्म स्थान या जन्म काल से संबंधित जो कुछ भी है वो जन्म संबंधी के अंतर्गत आता है। बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट है मानक। मानक किसको बोला जाता है, तो व्यवहार का नियम जो संस्कृति के मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, और उसे मूर्त रूप प्रदान करता है, तो उसको क्या बोला जाता है, मानक बोला जाता है। जैसे हमारा मानक रहता है कि हम अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का सम्मान करेंगे, हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग आएंगे उनका आदर करेंगे। तो ये सब हमारे मानक चिन्ह होते हैं, जिसको बोला जाता है मानक बोला जाता है। नेक्स्ट है स्वीकृति। पुरस्कार या दंड की प्रणाली जो सामाजिक रूप से अपेक्षित व्यवहारों को पुनः स्थापित करती है, उसको स्वीकृति कहा जाता है। हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा कि जो सामाजिक नियंत्रण जब हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कि दंड और पुरस्कार के संदर्भ में, दंड और पुरस्कार के संदर्भ में, दंड जहाँ नकारात्मक नियंत्रण होता है, पुरस्कार वहाँ पे सकारात्मक नियंत्रण होता है। और ये क्या होता है, ये समाज के द्वारा स्वीकृत होता है। क्या होता है, समाज के द्वारा स्वीकृत होता है कि अगर कोई व्यक्ति बुरा काम करेगा तो उसको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, और कोई अगर वो अच्छा काम करेगा, समाज के लिए सम्मानीय काम करेगा, तो उसको पुरस्कार मिलेगा। तो ये समाज क्या करता है, उसको स्वीकृति प्रदान करता है। तो यही था चैप्टर 2 का आपका शब्दावली। उसको आपको पीछे के पेज में आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको पूरे अच्छे प्रकार से समझा दिया। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। कल से हम लोग NCERT क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।